अगर लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया और किसी अमीर लड़के के पास चली गई तो समझो इसमें गलती सिर्फ लड़की की नहीं होती बल्कि उसके माँ बाप की भी गलती होती है, उसके खानदान उसके रिश्तेदारों की भी गलती होती है, क्योंकि ये लोग एक साथ बैठकर पंचायत बिठाते हैं और डिस्कस करते हैं लड़की की शादी के बारे में। बचपन से ही लड़की के सामने ये डिस्कस किया जाता है कि बस इसकी खूबसूरती का ध्यान रखो, इसके त्वचा का ध्यान रखो। लड़की से कहते हैं बेटा तुम बस अपने शरीर को अच्छा बना के रखो, बाकी हम तेरे लिए अमीर घर का लड़का ढूंढ ही देंगे, उसके पास ये होगा उसके पास वो होगा, फलाना ढिमकाना होगा, तुम बस ग्रेजुएशन कर लो, बाकी हम ऐसा लड़का ढूंढ ही लेंगे। मतलब बचपन से ही लड़की के दिमाग में यही भर दिया गया होता है कि तुम्हारा और कुछ भी काम नहीं है, बस बिस्तर पे पड़े रहना है और थोड़ा सा बोलना आना चाहिए और थोड़ा सा खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तुम पर जो कपड़े अच्छे लगते हैं अच्छे से पहनना आना चाहिए, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हें एक ऐसा लंबी रेस का घोड़ा ला कर देंगे, उसको दहेज देंगे, उसे खरीद कर देंगे तुम्हें। अब कोई भी लड़की जब रियलिटी में रियल लाइफ में उतरती है और ये वैवाहिक जीवन में उतरने का जब वक्त आता है तो वो सबसे पहले लड़के में वही देखती है जो उसके दिमाग में भरा हुआ होता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि उसके बाप को यही चाहिए, ऐसा ही दामाद चाहिए। तो शुरुआत में वो सबसे पहले यही देखती है कि भाई तू कमाता कितना है, तो तुम तो उसके होने वाले हस्बैंड से ज्यादा नहीं कमाते, तो बस हो जाता है तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड। लड़की चली जाती है उसके साथ, क्योंकि लड़की भी खुश होती है और उसके परिवार वालों को भी ऐसा ही दामाद चाहिए होता है। लड़की चाहे कितना भी कह ले कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, बाकी घर वाले नहीं मान रहे या कुछ भी कहे, ये समझो कि शादी के लिए लड़की अपने नेल पेंट करवाती है, मेकअप करवाती है, मेहंदी लगवाती है, लहंगा खरीदती है, हल्दी वाले दिन हल्दी लगवाती है, संगीत वाले दिन डांस करती है, एंजॉय करती है। शादी के दिन जब बारात उसके घर पे पहुंचती है तो वो खिड़की से दूल्हे को देखकर खुश होती है। जयमाला के टाइम जब एंट्री करनी होती है तो वो डीजे वाले को पहले ही बता देती है कि इस सॉन्ग के इस लाइन से गाना स्टार्ट होना चाहिए जब वो एंट्री करेगी। तब लास्ट में जब वो अपने दूल्हे के साथ बैठकर खाना खाती है तो कितने प्यार से उसे रसगुल्ला खिलाती है। हनीमून मनाने कहाँ जाएगी ये भी दूल्हे से पहले ही डिस्कस करके टिकट बुकिंग होटल बुकिंग करवा ली होती है और तुम्हें कह देती है कि मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दे रहे हैं और तुम उसकी इस बात को सच भी मान लेते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इतना ही नहीं, जब 1.5-2 साल बाद उसका बच्चा भी हो जाता है और वो कहती है कि मैं बच्चा करना नहीं चाहती थी, इसके पापा जबरदस्ती करवा दिए, तो अभी तुम उसकी बात सच मान लेते हो क्योंकि तुम हो ही बेवकूफ। मम्मी पापा नहीं मान रहे मतलब क्या, ये प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना उसे कि जब शादी की बात आएगी तो वो नहीं मानेंगे। असल में लड़की को शुरू से ही पता होता है ये बात कि उसके माँ बाप नहीं मानेंगे और ना ही उसे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी थी। वो बस तुमसे वैलिडेशन और तुमसे अपने प्रति प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स को एंजॉय कर रही थी। उसे तुम्हें जितना यूज करना था कर लिया और फिर चल दी किसी और के पास जो तुमसे बेहतर है, और तुम इस भ्रम में अभी भी हो कि जरूर उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी। अरे कोई मजबूरी नहीं है उसकी, ये बेवकूफी है तुम्हारी जो तुम ऐसा सोचते हो। ठोकर खाने से ही इंसान को अक्ल आती है, तो खुद में अक्ल लाओ इस घटना से। अब किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज कर लेना कि अभी जो तुम्हारी हैसियत है ऐसा में क्या किसी लड़की का बाप तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए राजी होगा या नहीं। अगर जरा सा भी चांसेस है कि नहीं होगा तो खुद को पहले फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना लो कि लड़की का बाप उसका परिवार आसानी से मान जाए, तभी प्यार मोहब्बत में घुसना, वरना दोबारा जब ऐसी घटना तुम्हारे साथ घटेगी ना तो फिर उसे सह पाना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर ये कदम उठाना। वैसे भी लड़कों की फीलिंग्स कोई नहीं समझता, तुम किसी से शेयर भी करोगे तो वो हंसेगा मजाक उड़ा देगा। इसलिए फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो और लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकली डिसीजन लो और एक्ट करो।